नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। यहाँ पर बात करेंगे कोहरे की, ठंड की, सर्दी की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। न्यूनतम तापमान सामान्य से भी कम है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने यहाँ पर परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। गाड़ियों की रफ्तार यहाँ पर धीमी है सड़कों पर, यानी कि विजिबिलिटी के चलते, जो कि सिर्फ नाम मात्र रह गई है विजिबिलिटी, उसके चलते यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम ने आम जनजीवन की रफ्तार कम कर दी है। घना कोहरा है, कड़ाके की शीतलहर है और बीच बीच में हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने साफ कहा कि अगले कुछ दिन बेहद ही सतर्क रहने के हैं। 15 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी और तराई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद ही कम रहने की चेतावनी है। दृश्यता बहुत ही कम रहेगी। बुधवार को 28 जिलों में 100 से 500 मीटर तक ही दृश्यता रहने की आशंका जताई गई है। सड़क, रेल, हवाई यातायात के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगियां भी अफेक्टेड है, प्रभावित हो सकती हैं। सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक कई जिलों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में सुबह और देर रात घना कोहरा लोगों के लिए बना हुआ है खतरा। मौसम विभाग ने खासतौर पर वाहन चालकों को धीमी रफ्तार और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है। इसके चलते 2 दिनों तक हल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी के भी आसार हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ने वाला है। ठंड के साथ साथ मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और ऐसे में मौसम विभाग की वार्निंग है, चेतावनी है। बेहद जरूरी ना हो तो सफर से बचें और बदलते मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने वहां पर परेशानी बढ़ा दी है और कोहरे ने भी लोगों को परेशान किया हुआ है। हर सुबह यहाँ पर बच्चों का स्कूल, लोगों के दफ्तर जाने के लिए जो कम्यूटिंग करनी पड़ती है, आवाजाही में, आवागमन में लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। न्यूनतम तापमान सामान्य से भी कम हो गया है, लेस देन नॉर्मल हो गया है। यहाँ पर लोग काफी परेशान बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, बीच बीच में बारिश हो रही है, कई जगहों पर बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है और जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो सामान्य से कम देखने को मिल रहा है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान रात को चला जाता है। ऐसे में सुबह का जो वक्त है, कोहरे और साथ ही साथ प्रदूषण, जो कि दोनों को मिलाकर जो स्मॉग यहाँ पर बनती नजर आती है, उससे लोग काफी परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद नाम मात्र रह गई है। विजिबिलिटी आने वाले सिर्फ 10 से 20 मीटर तक नजर आता है, या फिर अगर बहुत ही अच्छे दिनों की अगर बात कही जाए तो सिर्फ 100 मीटर तक एक इंसान जो है ड्राइव करते वक्त देख सकता है, जिसकी वजह से कोई भी अप्रिय हादसा हो सकता है, जिसके लिए सलाह यहाँ पर दी जा रही है, एडवाइजेस यहाँ पर दी जा रही है। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। न्यूनतम तापमान, जैसा कि आपको बता रहे हैं, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लेस देन नॉर्मल है, यानी कि सामान्य से भी बेहद कम। और आपको बता दें कि आईएमडी का तो ये भी कहना है कि आने वाले कुछ 10-15 दिन जो हैं वो इस तरीके की कड़ाके की ठंड ही बनी रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे सहयोगी से, जो कि हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, संतोष उनका नाम। संतोष, यहाँ पर लगातार जो है जानकारी मिल रही है आईएमडी द्वारा कि अगले आने वाले जो 10-15 दिन है उसमें भी मौसम ऐसा ही रहेगा। देखने वाली बात तो ये भी है कि पहले दिसंबर में ऐसा लगा कि ठंड इस बार कुछ पड़ ही नहीं रही, लेकिन एकदम से ऐसी ठंड पड़ी है कि लोग काफी परेशान हैं। गाजियाबाद का क्या हाल? जी, यहाँ पे जो है पहले पूर्व में भी कई बार जो है लगभग 1 दशक से ये परिवर्तन आया है। नहीं तो 26 जनवरी तक यहाँ पे ठंड रहती है जी। और कड़ाके की ठंड रहती है। 26 जनवरी पे जो है बरसात भी जो है हर लगभग जो है अधिकतर बरसात भी हुई है हर वर्ष में। और 26 जनवरी की अगर बात करें तो 26 जनवरी तक यहाँ पे कड़ाके की सर्दी रहती है और 25 दिसंबर से लेके और 26 जनवरी तक यहाँ पे जो है ये लगभग 30 से 35 दिन यहाँ पे जो है कड़ाके की सर्दी रहती है, जिसमें कोहरा भी रहता है। बहुत इतना कोहरा रहता है कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घरों तक रास्ते जो है बिल्कुल कहा जाए कि 5 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो ऐसे में यहाँ कोहरे की भी बहुत ज्यादा, क्योंकि यमुना का किनारा है, दिल्ली और गाजियाबाद से यमुना सटी हुई है, रास्ते बीच में से निकल के गई है।
तो ऐसे में यमुना जो नदी है, साथ में गाजियाबाद में हिंडन भी नदी है, जिस कारण से यहाँ पे कोहरा बहुत अधिक रहता है और जिस कोहरे के कारण बहुत सारी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं भी होती है। परंतु यहाँ जो सर्दी है, सर्दी अपने अभी पूरे चरम पे है। अभी रात तापमान का क्या जो चल रहा है संतोष इस टेम्परेचर है वक्त? वो 4 से भी नीचे जाने की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है 4 डिग्री की सेल्सियस, हालांकि अभी 6 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस है तापमान, फिर भी जो है फीलिंग जो है 4 जैसी ही आ रही है, क्योंकि ठंड अभी हाड़ कबाने वाली ठंड है। यहाँ जो है बेहद जो हवा चल रही है उनसे जो है गलन वाली ठंड यहाँ पड़ रही है। और जो लोग सुबह कामकाज के लिए निकल रहे हैं, हालांकि गंगा स्नान का पर्व है, लोग जो है सुबह जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच पाए वो लोग अपने घरों में स्नान करें। और जो आसपास के जैसे कि बगल में यहाँ गाजियाबाद के बगल में हापुड़ है, वहां पे भी गढ़गंगा है, वहां पे भी लोग बहुत गए हैं स्नान के लिए। तो ऐसे में अगर ठंड भी अपने चरम पर है, परंतु आज अगर देखी जाए तो आस्था जो है कहीं ना कहीं ठंड पे भारी पड़ते हुए यहाँ नजर आ रही है। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ रहे हैं अमेठी से। संजय यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, क्या तापमान देखा जा रहा है? क्योंकि हल्की सी धूप जो है आपके विजुअल में यहाँ पर नजर आ रही है, क्या तापमान सही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश जो है वो शीतलहर की चपेट में चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जनपद हैं जहां पर घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि अगर अमेठी की बात करें तो पिछले कई ऐसे दिन हैं जब से सूर्य देव का दर्शन हो रहा है, यानी यूं कहा जाए कि अब टेम्परेचर जो है वो स्थिर है। अगर इस समय टेम्परेचर की बात करें तो जो दिन का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं रात के टेम्परेचर की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रात का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि यूं कहा जाए कि इसी तरीके से जो मौसम है वो आने वाले दिनों में बने रहने की जो अनुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिमालय के पश्चिमी विक्षोभ में जो मानसून सक्रिय हो रहा है उससे बारिश की संभावनाएं जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है। यानी यूं कहा जाए कि अमेठी में भी अगर बारिश होती है तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी यूं कहा जाए कि मौसम में कड़ाके की ठंड और धुंध का असर देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय की अगर बात करें तो रात को जो है वो हल्की धुंध रहती है, यानी जो घने कोहरे की चादर है वो हटी हुई है और कहीं ना कहीं सूर्यदेव के दर्शन जो है वो तापमान को स्थिर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में लगातार जो मौसम विभाग है वो अलर्ट जारी कर रहा है। कई ऐसे जनपद हैं जहां पर चाहे वो पूर्वी इलाके के जनपद हो या फिर पश्चिमी इलाके के जनपद हो, ऐसे कई जनपद हैं जिसमें विजिबिलिटी बेहद कम है, टेम्परेचर भी लगातार गिर रहा है। लेकिन अमेठी में थोड़ा टेम्परेचर जो है वो सावधान है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को लेकर अलर्ट है, क्योंकि लगातार जो एडवाइजरी है वो मौसम विभाग की जारी की जा रही है। और ऐसे में जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है आम जनमानस को ना हो, जिसको देखते हुए छुट्टियां भी अभी बढ़ाई गई हैं। यानी यूं कहा जाए कि रविवार तक छुट्टी है, मंडे से स्कूल खुलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा टेम्परेचर में राहत है, जिससे अब सुबह का जो टेम्परेचर है, क्योंकि देखिए 9 बजने को इस समय टाइम हो रहा है और कहीं ना कहीं 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है। यानी यूं कहा जाए कि खिली हुई धूप लोगों को जो राहत है वो देती नजर आ रही है। तो ऐसे में तमाम जगह जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां अलाव भी चलाए जा रहे हैं। तमाम वो रैन बसेरे हैं जिनमें सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय माघ मेला भी चल रहा है। और ऐसे में अमेठी का जो जनपद है उससे अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे भी गुजरता है। यानी बड़ी संख्या में जो शरणार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, वो प्रयाग के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से व्यवस्थाएं हैं। पुलिस अधीक्षक ने जो है रूटों को भी वहां पर चेक किया है, यानी यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी दिक्कत ना हो। तो यूं कहा जाए कि टेम्परेचर जो है वो सामान्य है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से चल रही हवाएं जो है वो सुबह शाम ठंड का एहसास जरूर करवाती हैं। जी ठीक है संजय, हमारे साथ हमारे सहयोगी हापुड़ से भी जुड़े हैं, संजय त्यागी यहाँ पर जानकारी देंगे। हापुड़ में कैसा हाल है? क्योंकि यहाँ पर पहले तो बताया जा रहा था कि जो है ठंड महसूस नहीं हो रही, और अब हाल कुछ ऐसा है कि दिन का अगर तापमान थोड़ा ज्यादा भी है तो भी रात जैसा ही महसूस होता है। लोग जो है घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, क्या कहेंगे संजय? जी, अगर हापुड़ के तापमान की इस समय बात करें तो हापुड़ का न्यूनतम तापमान जो रात का तापमान था लगभग 2 और 3 के बीच में तापमान पहुंच गया था। लेकिन इस समय की भी अगर बात की जाए तो 5 के आसपास हापुड़ का तापमान इस समय चल रहा है। और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 21 तापमान आज का बताया जा रहा है कि दोपहर होते होते 21 तक तापमान पहुंच सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही है। और हवाएं जो चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है पूरे दिन भी। अगर लोगों की बात करें, या तो धूप के चाहत में लोग रहते हैं कि धूप निकले तो हम धूप में बैठे, नहीं तो अलाव के सहारे या फिर घरों में हीटर के सहारे लोग बाग अपनी ठंड को भगाने की कोशिश करते हैं। अधिक से अधिक गर्म कपड़े लोग हापुड़ में पहन रहे हैं। लेकिन हापुड़ की अगर बात करें तो इस समय भी धुंध चारों तरफ दिखाई दे रही है और इस समय ठंड की स्थिति काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अभी भी यहाँ पर
जो स्टेशन के आसपास भी लोग बाग बैठे हुए हैं, तो जगह जगह अलाव जलाकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में अगर बात करें बारिश की, तो बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अगर बारिश पड़ती है तो एक तरफ बारिश से ठंड बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ किसानों की अगर बात करें तो किसानों की भाषा में अगर बात की जाए तो किसानों के लिए एक तरीके से सोना बरसने की बात हो जाएगी। क्योंकि बारिश जब पड़ेगी तो बारिश पड़ने से पाला धुल जाएगा, और पाला धुलने से गेहूं की फसल को, आलू की फसल को, सभी को बहुत फायदा होगा। ऐसे में बारिश पड़ने से और जो ठंड बढ़ जाएगी, लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दिखाई देगी। अगर इस समय ठंड की बात करें तो जगह जगह इस समय ठंड को देखते हुए हापुड़ के जो आलाधिकारी है उन्होंने जगह जगह अलाव का बंदोबस्त किया हुआ है। और अगर बात करें तो जगह जगह रैन बसेरे भी बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो जैसे मकर संक्रांति आज है, और मकर संक्रांति को देखते हुए हापुड़ के जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि गढ़गंगा में इस समय जो श्रद्धालु है वो स्नान करने के लिए काफी पहुंचते हैं। लेकिन आज आस्था पे ठंड भारी दिखाई दे रही है। गढ़गंगा में काफी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, और वहां पर भी घाट जो है खाली के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड अधिक पड़ रही है। तो ऐसे में श्रद्धालु गंगा जी नहाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। जी तो संजय, यहाँ पर जब आप बार बार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि लोगों को अलाव जलाकर और हीटर जलाकर जो है यहाँ पर एक तरीके से सर्दी को गुजारना पड़ रहा है, ऐसे में इस तरह की घटनाओं की भी जानकारी बहुत सामने आती है। जब एक अप्रिय हादसा यहाँ पर हो जाता है, अलाव जलाकर कोई व्यक्ति जो है घर में छोड़ दे, तो बहुत बड़ी घटनाएं यहाँ पर जो है हो जाती हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? जी, अगर हापुड़ की या कहीं की भी बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अलाव जलाने के बाद में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बाग काफी गरीब तबके के लोग बाग होते हैं, उनके पास हीटर वगैरह की सुविधा नहीं हो पाती है, तो वो लोग अलाव जलाते हैं। और अलाव जलाने के बाद जब उसका धुआं खत्म हो जाता है तो वो कई बार अपने कमरे वगैरह के अंदर उस अलाव को रख लेते हैं। या तो उससे आग वगैरह लगने की आशंका हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब गेट या खिड़की वगैरह बंद कर लिए जाते हैं तो कमरे के अंदर बिल्कुल ही जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि गैस वहां पर बन जाती है। और ऐसी स्थिति में लोगों को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है। पूरा का पूरा परिवार ऐसे में कई बार मौत के घाट भी और कई बार बेहोशी की स्थिति में भी पहुंच जाता है, और कई बार लोगों के घरों में भी इस तरीके से आगे भी लगी हैं। जी जी, बेहद ही खतरनाक बात है। संतोष, यहाँ पर बात कर रहे हैं ठंड की, तो ये जो बर्फीली सर्द की हवाएं चल रही है, इससे बच्चों को काफी जो है उनकी तबीयत में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं से जो है अस्थमा ट्रिगर होता है, जुकाम होता है, निमोनिया होता है, बुजुर्ग भी काफी परेशान होते हैं। हेल्थ सेक्टर की तरफ से क्या कुछ खास सलाह दी गई है, क्या कुछ एडवाइजेस दी गई हैं, जरा आप बताइए। जी, यहाँ जो है जो आपने बताया कि ये तो है ही, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है मानते नहीं है, कपड़े कम पहनते हैं जो कि, और बाहर भी ठंड में निकल जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को जल्दी सर्दी पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ की जो समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या है, वो है बढ़ता प्रदूषण। और यहाँ का एक्वाई लेवल है जो 350 के आसपास एक हफ्ते से टिका हुआ है। कभी जो है 350 से 2-4 जो है कम हो जाता है, कभी 350 पार हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ का बढ़ता प्रदूषण है, और जो एक्वाई लेवल है वो जो है लोगों को डरावना जो है डर पैदा कर रहा है, भय पैदा कर दिया लोगों ने। जो बुजुर्ग थे वो तो सुबह शाम की जो वॉक होती है वो भी निकलना बंद कर दिया जाना। और यहाँ पे जो एडवाइस जारी की थी स्वास्थ्य विभाग ने, वो जो लोग दमे के या अस्थमा के मरीज हैं, सांस के, वो लोग बाहर न निकले, जिनको बहुत जरूरी काम है वो निकले। हालांकि जो स्कूल प्रशासन है, जिलाधिकारी ने वो छुट्टियां दी थी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, लेकिन कोई भी जो है निजी स्कूल इस आदेश को मानने के लिए राजी नहीं है। स्कूल के जो 6 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनको समय परिवर्तन किया गया था 10 बजे से 3 बजे तक, लेकिन स्कूल अभी भी 8 से 8:30 जो रूटीन में खुलते थे वही खुल रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए कि बच्चों को तो साथ में परेशानी स्कूल की जो संचालक है, निजी संचालक, उनकी वजह से होती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे इतनी सर्दी में 8 बजे अगर स्कूल जाएंगे तो जो है उनको पहले तैयार होना पड़ेगा, यानी कि 1 घंटे पहले तैयार होना पड़ता है। तो उनके लिए वगैरह की टाइमिंग बड़ी वगैरह समस्या चेंज हुई है क्या? दफ्तरों की टाइमिंग वगैरह चेंज हुई है? किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक जो है छुट्टी की घोषणा हुई है क्या यहाँ पर? नहीं, अभी छुट्टी की घोषणा नहीं हुई है कोई भी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले सप्ताह तक तो एसआईआर का काम चल रहा था, और एसआईआर की जो लिस्ट आनी थी उस पर संशोधन के लिए भी टीम लगा दी गई है। तो अभी छुट्टियां तो निरस्त कर दी हैं, क्योंकि जब तक ये पंचायत चुनाव है, इस कारण से ये वोटर लिस्ट जो है जल्दी तैयार करनी है। तो सरकारी छुट्टियां किसी भी तरह की नहीं है, और ना ही जो है जिनकी छुट्टियां होनी जानी है उनको भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की प्राथमिकता है कि ये पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट तैयार हो,
तो इसको लेके सरकारी छुट्टी भी नहीं है, समय में भी बदलाव नहीं है। हालांकि जो लोग रूटीन से ऑफिस जाते हैं उसमें इतना पहले से ही 9 से 10 बजे तक लोग पहुंचते हैं, जिनकी ड्यूटी 10 बजे दफ्तर खुलते हैं वो 11 बजे पहले ही पहुंचते थे, तो अभी क्या समय से पहुंचेंगे। लेकिन लगातार जो बच्चों की जो आपने समस्या बताई, सबसे बड़ी समस्या है कि जो जिलाधिकारी हैं उसके आदेश आने के बाद भी अगर यहाँ पे निजी स्कूल के संचालक नहीं मान रहे हैं और जो है छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल में बुलाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। और ये कहीं ना कहीं एक मनमानी कही जाएगी कि जो निजी स्कूल है संचालक उनकी भी मनमानी है, और जो समय परिवर्तन किया गया था उसमें भी नहीं किया गया कहीं पे भी। अभी भी हमारे जो है सामने से कई स्कूल की बसें और जो है बच्चे आज भी जो है जा रहे हैं स्कूल। जी ठीक है संतोष। तो संजय यादव, आपसे ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हेल्थ की भी बात की जा रही है। तो संजय, यहाँ पर ओपीडीज में प्रदेश भर में जो है इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो दमा ट्रिगर लोगों का हुआ है, जो अस्थमा ट्रिगर हुआ है, निमोनिया के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान हैं, लोगों को जो है खांसी, जुकाम, बुखार, कुछ लोगों को टाइफाइड जैसी जो है बीमारियां यहाँ पर होती जा रही हैं। एक और अहम जानकारी मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आईएमडी का कहना है कि 10-15 दिन की और ठंड बची है, लेकिन ये जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ कोहरे से नहीं है, ये पोल्यूशन से भी है। तो क्या ठंड कम होने के बाद विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी? क्या इसके कोई आसार हैं, या फिर लोगों को आवागमन में उसी तरीके की परेशानी होगी? क्या पता चल रहा है आपको? की बात करें तो जिस तरीके से जब ठंड पड़ती है तो तमाम जो अस्थमा है या वायरल फीवर है, सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसे तमाम जो पेशेंट है वो निकलते हैं, क्योंकि जो बॉडी है वो सुबह शाम की ठंडी जो है वो अडाप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी लापरवाही करना लोगों के लिए भारी पड़ जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश भर में ओपीडी बढ़ी है, चाहे वह जिला अस्पताल की बात करें या फिर सीएससी की बात करें, हर जगह पर मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है। यदि लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है कि सुबह शाम आप निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहन के निकले, या फिर आप गर्म पानी का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बॉडी को गर्म रखें। कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाही करते हैं उनको इस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो है वो सुबह सुबह खेलने निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भी सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया जैसी समस्याएं देखना पड़ता है। खास करके बुजुर्ग लोगों को, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको ये ठंडी भारी पड़ती है, तो उनको भी सलाह दी गई है कि सावधानी बरतें, ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पकड़े। अगर दूसरी तरफ हम विजिबिलिटी की बात करें तो जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी और तराई इलाकों में जिस तरीके से घने कोहरे की चादर देखने को मिल रही है, खास ही आपको बता दें कि दीपावली में जब भीषण पटाखेबाजी हुई थी, आतिशबाजी हुई थी, तब से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उछाल हुआ था, उछाल में आया था। कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर और नोएडा, गाजियाबाद सहित प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि बीच में जब बारिश हुई थी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर जो ये धूल है, मिट्टी है, जब जमा हुई पेड़ों पर, तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर उछाल आया और कहीं ना कहीं एक मोटी चादर जो लेयर है घने कोहरे के साथ वो देखने को मिलती है। हालांकि यूं कहा जाए कि जिस तरीके से मौसम बदलने के आसार लगाए जा रहे हैं, अगर बूंदाबांदी होती है तो इन तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी, यानी कोहरे की समस्या बनी रहेगी, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आ जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे प्रदेश का बढ़ा हुआ है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जहां दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वही उत्तर प्रदेश के अगर अमेठी की भी बात करें तो 150 के आसपास के एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये धुंध रात को देखने को मिलेगी, क्योंकि ठंड है और कहीं ना कहीं बारिश होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आएगा, लेकिन घना कोहरा और जो विजिबिलिटी है वो कम देखने को मिलेगी, जिससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है संजय, आपका बहुत शुक्रिया। संजय त्यागी, आपका भी बहुत शुक्रिया। संतोष, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जगहों से जो है ये सारी मौसम के मिजाज को लेकर दी है जानकारी। तो यहाँ पर अलग अलग जिलों से अलग अलग मौसम के मिजाज को लेकर बात हुई है, ठंड को लेकर अपडेट्स दिए हैं। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।